हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या बातें हैं। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली है वो है हमारे पास टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, हाँ, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है। 4 नंबर आपके लिए किसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 444 आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों में एक स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डिलेज और ऑब्स्टिकल्स आप लोग काफ़ी समय से फेस करते नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ के लिए, एक कमिटमेंट के लिए। चीज़ों में जैसे बहुत ज़्यादा डिलेज हैं, बट एक प्रॉपर फाउंडेशन बिल्ड होगी। जो आपने सब्र रखा हुआ है ना, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आप देखेंगे। यहाँ पर 4 नंबर है, तो आपके लिए पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने या फिर अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। आपका सेपरेशन कब हुआ है, क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स की बात करें हम, तो हमारे पास W है, ANDESHIALUEACL, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज है यहाँ पर। अगर एनर्जीज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफसोस है अपने पास्ट के डिसीजंस का, पास्ट के एक्शंस का। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनको जो भी पास्ट में आप लोगों की मेमोरीज रही हैं, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, और जो ये हर बार आपको इग्नोर करते रहे हैं, नज़रअंदाज करते रहे हैं, आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को हमेशा इन्होंने लाइटली लिया है, तो वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इस समय रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में खुशियाँ भरते थे, आप इनको कंप्लीशन की तरफ ले जाते थे, एक सुकून, एक सुख आपके साथ महसूस करते थे। लेकिन इन्होंने जो आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिए हैं, जो डिसीजन ले लिए हैं, उस चीज़ का रिग्रेट इस समय बहुत है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, एक मेजर बदलाव है, डेथ एंड रीबर्थ कार्ड है, तो डेफिनेटली काफ़ी तरह के रियलिटी चेक इनको मिल रहे हो सकते हैं। काफ़ी तरह के इनकी सोच, इनके बिलीफ सिस्टम्स जैसे टूटते नज़र आ रहे हैं। जिन स्टबन एनर्जीज में या स्टबन माइंडसेट में ये थे, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। टावर है, डेथ है, डेफिनेटली एक मेजर डिस्ट्रक्शन का टाइम ये फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनको बहुत जो हैवी एनर्जीज हैं इनके लिए, काफ़ी बर्डनड है, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए ट्रैप्ड है। जो भी इन्होंने अपने समाज, सोसाइटी, फैमिली, परिवार, बाकी सब चीज़ों के लिए इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई हैं, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है।
आपके एफर्ट्स को बिल्कुल कदर नहीं की, जो भी चीज़ें की है ना उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिखराव से गुजर रहे हैं और बहुत तरह के जो लोगों की असलियत सामने आ रही है तो इनको और ज़्यादा इंटरनली वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं कि जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया था, जिन लोगों को ये अपना मानते थे, वहीं से इन्होंने जैसे किसी तरह के धोखे खाए हैं या लोग अपने लाभ के लिए इनको डैमेज करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि ये दुखी हो रहे होंगे, ये हर्ट हो रहे होंगे। किसी को इनके इमोशंस की, इनकी वेलबींग की कोई फिक्र नहीं है, सब अपने मतलब से जैसे इनको इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही खुद को खुद में बांध के रख रहे हैं, किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं होने देना चाहते, आपसे भी डिस्कनेक्टेड होंगे, आपके सामने भी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं करना चाहते। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा डीप लव महसूस करते हैं, एक डीप रिग्रेट है जो भी चीज़ें हुई, बट आपकी यादें इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं और एक पछतावा भी दे जाती हैं कि क्यों ये पास्ट में नहीं समझ पाए, जिन ट्रैप्स में अभी हैं, जिन बंधनों में हैं, जिन जंजीरों में हैं, जिन भी चीज़ों में हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करो वाली एनर्जीज है ना, तो काफ़ी डीप डिप्रेशन की एनर्जी है। लोग बहुत ज़्यादा इन पर हावी रहते हैं, 24 घंटे इनके आसपास मंडराते रहना, 24 घंटे इनको कुछ ना कुछ कहते रहना, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर करना, इनको कुछ सुनाना। बहुत नेगेटिव से लोग हैं इनके आसपास जो इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जैसे जस्ट इनको बर्डन करते रहते हैं। जो आप लोगों में एक टावर मोमेंट आकर गया है, जो चीज़ें पूरी तरह से एंड हुई, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके, कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा सके, उस सब चीज़ों का भी काफ़ी रिग्रेट है। जो हमेशा एक थोड़ी सी हिडन एनर्जीज में रहे, मिस्टीरियस एनर्जीज में आपके साथ रहे, कभी भी फ्रीली आपके साथ जो नहीं जुड़े ना, वो सब चीज़ों का अब रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं कि जहाँ आप इनके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहे थे, बहुत केयरिंग रहे थे, बहुत लविंग रहे थे, आपने हमेशा इनका साथ दिया, इन्हें संभाला है, वो चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। इनके इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा टूटते नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया या आपसे दूरियां बना ली, आपका दिल तोड़ा, वहीं पर ये टूट कर बिखर रहे हैं। वहीं लोगों की असलियत समझ आ रही है अभी कि क्यों ये पास में लोगों के कंट्रोल में आ गए और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले सके। अभी जस्ट मुक्त हो जाना चाहते हैं, केयर फ्री होकर आगे निकलना चाहते हैं चीज़ों में। जो भी सोसाइटी के अलग अलग तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, सामाजिक दायरे बताए जा रहे हैं, इनको रिस्ट्रिक्शंस बताई जा रही हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें इन्हें कही जा रही हो सकती हैं कि इसी हिसाब से चलना है, वो सब चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेट फील कर रहे हैं। तो आपके साथ वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अभी इस समय इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस हैं। आप लोगों का भी जो रिश्ते में टावर मोमेंट आकर गया है, टोटल एंडिंग्स की तरफ आपका रिश्ता नज़र आ रहा है, जहाँ मतलब पूरी तरह से चीज़ें जैसे अभी आप लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका क्लेम करने का मन है क्लेम कीजिए, अगर कमेंट करना है कमेंट करिए, जैसा आपको सही लगे, लेकिन जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं दीजिए। मुझे आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो जो आपको ठीक लगे ज़रूर उस तरह से अपना साथ मुझे दें। चलिए देखते हैं कि 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, केयर फ्री वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बर्डन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। जो बोझ है, जो मेंटल एग्जॉशन है, स्ट्रगल्स हैं, सब चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहते हैं। सबके लिए कर करके थक गए हैं, ये टूट गए हैं, बिखर गए हैं कि अब और इनमें जैसे ताकत नहीं है कि और क्या करें। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर कि लोगों के, समाज के जो भी इनको अलग अलग डर दिखाए जाते हैं, जो चीज़ें इनके सामने रखी जाती हैं कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन सब बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? जो ये फैमिली के लिए आपको धोखा दे गए, आपसे झूठ बोल गए, दूरियां बना गए आपसे, लोगों के इन्फ्लुएंस, लोगों के मैनिपुलेशन कहिए, या लोगों को खुश करने के लिए जैसे इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शन लिए हैं, आपको चीट किया है, तो
उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट है, जो कन्फ्यूजन में रहे कि जहाँ ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाए पास्ट में, जो इन्होंने पास्ट में एक्शन लिया उस चीज़ का रिग्रेट है। आपकी तरफ वापस बढ़ने की एनर्जी है, जो कन्फ्यूजन इल्यूजन में चले गए थे, डायरेक्शन लेस से हो गए थे, तो वहाँ पर ये आपके साथ अब लौटना चाहते हैं। इनकी लाइफ में भी किसी तरह के लोग इनको किसी तरह का धोखा दे रहे हो सकते हैं, किसी तरह की कुछ हिडन चीज़ें जैसे सामने आ रही हैं, कुछ लोगों की असलियत सच्चाई सामने आती नज़र आ रही है। किसी तरह का धोखे का शिकार भी हो रहे हैं, ये अपनों से ही धोखे का शिकार हो रहे हैं, इनके अपने ही इनको धोखा देते नज़र आ रहे हैं। जिनको खुश करने के लिए उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहीं पर किसी तरह की चीटिंग की एनर्जी है। जैन आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, एक डीप रियलाइजेशन है, जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शन लिए थे, अब ये अपना कंट्रोल वापस लेकर आपकी तरफ रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। टावर क्यों आया है? टावर क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, डिसीजंस रहे हैं, इनके अपने इनका बहुत ज़्यादा दिल दुखा रहे हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, लेकिन खुशी का एहसास नहीं हुआ। जो आपसे दूरियां बनाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टूट के बिखर रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के चैलेंजेस हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज किया जा रहा है, फिनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज फेस कर रहे हैं। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी अधूरापन है, सफरिंग है, अंधकार है, सबसे दूर हो जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ में है। जो आपके लिए पास्ट में एक्शन नहीं ले सके, उस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ। जो आपसे दूरियां बनाकर निकल गए अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये कह लीजिए कि एक बहुत गहरा रिश्ता है, इस चीज़ का एहसास हो पा रहा है। पास्ट की बातें, जो भी आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट चल रही हैं, लेकिन ये आपके लिए इस समय पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो इन्होंने डिसीजन ले लिए हैं आपके अगेंस्ट, उसका रिग्रेट बहुत है। हायरोफेंट क्यों आया है, क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके साथ अब एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत नॉन कमिटल रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते की डेप्थ को नहीं समझ पा रहे थे, तो वहाँ पर इनको कुछ तो क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, कुछ चीज़ों का इनका इल्यूजन हटता नज़र आ रहा है। किसी तरह की स्टक सिचुएशंस हैं, कुछ ट्रैप्ड कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। हायरोफेंट यहाँ भी आ गए। कोई तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी लाइफ में, कुछ लोग हैं जो इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं का समाज, इन्हीं के सोसाइटी, इन्हीं के लोग, इन्हीं का परिवार इनको बहुत ज़्यादा इस समय इनके कार्मिक्स की तरह है कि जो इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि जस्ट उन चीज़ों को ही संभालने में लगे हैं, अपनी तरफ से कुछ कर नहीं पा रहे। बट इनको एहसास हो रहा है, जो भी इनके लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो इनको चीट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। काफ़ी कुछ लोगों की असलियत इनके सामने आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड होते नज़र आ रहे हैं इस समय। जो रीजंस रहे हैं आपसे ब्रेकअप के या जो भी सेपरेशन के, वही चीज़ें अब इनको यहाँ पर परेशान कर रही हैं, जिनके लिए इन्होंने स्टैंड लिया था आपके अगेंस्ट। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा फैमिली का कंट्रोल है, कमिटमेंट और चीज़ों के अगेंस्ट है। फैमिली बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती। बाकी दूसरी एनर्जी है कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, कि वहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी वही वाली एनर्जीज़ थी। यहाँ अगेन सेम एनर्जीज आ रही है कि जहाँ पर हायरोफेंट है यहाँ पर, और 3 ऑफ सोर्ड्स था, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है, एम्परर है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें टूटी हैं, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ में हो या आप लोगों के बीच में रिश्ते में कुछ लोगों ने डैमेज किया है कि कमिटमेंट नहीं होने देना है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, तो आप लोगों को कमिटमेंट में ना आने देने के लिए इस रिश्ते को डैमेज किया गया है। आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरह से, आप लोगों को बहुत बुरी तरह से सैबोटाज किया गया है कि कमिटमेंट में ना आ सके, समाज, सोसाइटी कुछ और दायरे बनाकर। बट ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये जो भी चीज़ें हैं ना उससे निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैनिपुलेशन, किसी तरह का सामाजिक दायरे दिखाकर
इनको अपने ट्रैप में लिया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत बर्डन रह रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत इमोशनल लॉस है, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आप ही इनको जैसे कंप्लीट करते हो, जो भी बर्डन है उनको एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? लोगों का मैनिपुलेशन बहुत है, इनके हिसाब से इनको डिसीजन ही नहीं लेने देते, सब अपनी अपनी बातें, अपने अपना ज्ञान इनको देते रहते हैं कि इस हिसाब से चलना है, इस हिसाब से चलना है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट इनको किसी तरह के रियलिटी चेक डेफिनेटली मिलने वाले। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं इनकी लाइफ में, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत तरह के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी से ज़्यादा बात करना ही नहीं पसंद करें। बट इनकी लाइफ में इनको कुछ रियलिटी चेक डेफिनेटली मिल रहे हैं कि कौन कैसा है, अब एक्चुअली में समझ पा रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, हैवी एनर्जीज हैं, हैवी एनर्जीज हैं आजकल, रोज़ ही हैवी एनर्जीज में आ रही हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है? ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है, लेकिन अपने में उतनी हिम्मत ही नहीं ला पा रहे कि ये कुछ कर सकें। बहुत हेल्पलेसनेस वाली एनर्जी है, बहुत मजबूर हैं, जैसे बहुत जगल करते हैं फैमिली के लिए, जैसे इन्होंने सैक्रिफाइस किया हुआ है। ये रिश्ता एंड कर दिया, सब चीज़ें ख़राब कर दी, सब चीज़ें आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से डैमेज कर दिया कि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। और लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव हैं कि कोई इनको इनके हिसाब से चलने नहीं दे रहा। फूल क्यों आया है? आपके साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी आपके साथ ही देखते हैं। जो भी फैमिली प्रेशर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, जिस एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, जो मैनिपुलेशंस हैं, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, फैमिली के प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा इनकी अलग ही तरह की है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग आ रही है, एक हीलिंग आ रही है यहाँ पर। जिस सफरिंग से गुजर रहे हैं वहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज आपके रिश्ते को हील करती नज़र आ रही हैं। जो इमोशनल सफरिंग से आप लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर एक हीलिंग आती नज़र आ रही है। एक बैलेंस आएगा, कंप्लीशन की तरफ आप लोगों का रिश्ता जाएगा। चाहे जितनी सफरिंग है, आप दोनों नहीं समझ पा रहे कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे चीज़ें होंगी, बट वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जीज का साथ रहेगा कि वो इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आएँ कि आप लोग कंप्लीशन की तरफ जा सकें। आपने बहुत साथ दिया है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो सब चीज़ों का काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं आपके लिए। आने वाले समय में डेफिनेटली एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। इस समय चाहे जो भी सफरिंग है। डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ एंड रीबर्थ। आपके साथ आगे बढ़ना है, रीयूनियन में आना है। जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं आप लोगों के अगेंस्ट, या लोगों ने, आप लोग किसी तरह के किसी छल कपट का, किसी तरह के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशंस आपके साथ हो गए हैं, इस रिश्ते को डैमेज कर दिया लोगों ने, तो वहाँ पर वापस से चीज़ें रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक एक्शन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। जो डिस्कनेक्टेड रहे हैं ना, जहाँ पर ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे, तो अब आने वाले समय में ये यूनाइट होने की एनर्जीज हैं, एक कमिटमेंट की एनर्जी है, ये आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इनकी एनर्जीज में, या डिवाइन एनर्जीज हेल्प करेंगे कि जहाँ आप लोग एक कमिटमेंट, एक रीयूनियन की तरफ जा सके। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। तो ये बहुत परेशान चल रहे हैं आजकल। सो यहाँ पर यही एनर्जी कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट रहने वाले हैं, आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं। जो ये आपको, इस रिश्ते को, खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको इन चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो मैनिपुलेशन है, लोगों के जो धोखे हैं,
उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलना है, कि इनका इंट्यूशन इनको गाइड करता नजर आ रहा है कि आपकी तरफ वापस लौटें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो 7 वीक्स 2 मंथ्स आप लोगों के लिए फरवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेब की बहुत ज़्यादा चांसेस है एट प्रेजेंट, ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए आने वाले 7 दिन या थोड़ा ज़्यादा ये एक सफरिंग में रहने वाले हैं। 7 की एनर्जी है यहाँ पर और 2 की भी वाइब्रेशन है, तो फरवरी मंथ आप लगा लीजिए कि ये आपकी तरफ किसी तरह का जस्टिस आता नज़र आ रहा है, एक न्याय आते नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी दूरियां बना रहे हैं इस समय, जो भी छुप रहे हैं, जो आपको फेस नहीं करना चाहते, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आएंगे। इस समय ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, लोगों की मैनिपुलेशन, लोगों की कंट्रोल लोगों का बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ ये खुद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बट आगे ये आपके लिए एक एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हैवी एनर्जीज नहीं है लेकिन इनकी ना काफ़ी, यू एंड आई वर टू यंग। सो पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप दोनों बहुत इमेच्योर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हों, या कुछ एज का कुछ ऐसा रीजंस हो कि जो रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों के बीच में आ रही हों। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, तो अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद ना आए, आपको बहुत मिस करते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आप ही को हर जगह खोजते रहते हैं कि कहीं भी जाते होंगे तो कहीं आप ना दिख जाएं, तो आपको मिस करते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें हुई हैं तो अब अपनी शैडो साइड्स पर वर्क करते नज़र आ रहे हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू, तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी हैं जो ऐसी करी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उस चीज़ का रिग्रेट है। आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो सकता है, आपके साथ कुछ मिसट्रीट किया है कि वो चीज़ों का इनको अब रिग्रेट है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, तो गाने सुनते होंगे, जो भी चीज़ें हैं तो आपकी याद आ जाती होगी, तो आपको बहुत मिस करते हैं। एक रिग्रेट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।